हाय। देखो, आज ना आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास शुरू करने से पहले। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक शब्द लेता हूँ, आपके सामने एक नाम लेता हूँ एक शब्द का, उसका नाम है सेब, एप्पल, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है एक लाल कलर की चीज़ जो गोल सी है, जिसके ऊपर एक पत्ती भी लगी हुई है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं आपके सामने नाम लेता हूँ सचिन तेंदुलकर, तो आपके सामने क्या आता है? एक इंसान जिसने जो है इंडिया क्रिकेट टीम में जो है काफ़ी खेला है। भले ही सचिन तेंदुलकर नाम के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके दिमाग में सचिन तेंदुलकर वही आता है जो आपने देखा है। तो स्टैटिस्टिक्स भी ऐसे ही है, ठीक है। तभी तो आप यहाँ पे पढ़ने आए हो, वरना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं जिनमें आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ आप समझिए। हम आपको जब ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे ना, तो हम आपको बताएंगे आखिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और इसका यूज़ क्या है। अगर इंडेक्स नंबर की हम बात करें, ठीक है, और इंडेक्स नंबर में हम बात करें निर्देशांक इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता होगा? आपके दिमाग में आता होगा स्कूल में जब हम लोग प्रोजेक्ट या असाइनमेंट या कुछ भी सबमिट करते थे तो एक अनुक्रमांक यानी कि इंडेक्स बनाते थे, है ना। हिंदी में शायद उसे अनुक्रमांक बोलते हैं और अनुक्रमिका या कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और उस पर टीचर साइन कर देता था, तो हम लोग को लगता है इंडेक्स नंबर का मतलब वो होता है। और हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अचेतन मन है, वो इस बात को ही समझता है कि हाँ वही इंडेक्स नंबर है। वो समझ ही नहीं पाता है कि इंडेक्स नंबर यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ठीक है। और ये एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत आसानी से निकाल लोगे। एग्ज़ाम में जैसे ही आपका दिमाग, जैसे गब्बर सिंह ने बोला था, जो डर गया वो मर गया। तो आप जब डरोगे नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो बीपी है वो हाई नहीं होगा, आपको एग्जाम में डर नहीं लगेगा, आपको खौफ नहीं लगेगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट याद कर लोगे तो आंसर तो आप अपने आप ही दे दोगे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जो कि है इंडेक्स नंबर के ऊपर, ठीक है। और शुरुआत से आपको जो है इंडेक्स नंबर के बारे में सारी जानकारी देते हैं। देखो, मैं स्टैट्स में जो है स्टैट्स में शुरू करूँगा, स्टैट्स में, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें हम डेटा कलेक्शन से लेके सारी चीज़ें जो है देखेंगे, सारी चीज़ें एंड तक, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, जो कुछ भी आता है। और ये हम क्यों करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन निर्देशांक एक ऐसी चीज़ है जो स्टैट्स का चैप्टर तो है, लेकिन इसका डेटा कलेक्शन या मीन, मीडियन, मोड से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, या लगभग ना के बराबर लेना देना है। और इससे आप समझ लो, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर किस्मत अच्छी है मतलब अगर आपने पढ़ा है, वरना आपकी किस्मत बुरी है, ठीक है। और अगर नहीं आना होगा तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करा देते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को टिक कर पाओगे, क्योंकि इस एग्जाम में एक एक नंबर की बहुत कीमत है, ठीक है। तो 2 नंबर अगर आपके यहाँ से गलत हो जाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो, इंडेक्स नंबर शुरू करने जा रहे हैं, समझिएगा। इंडेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, निर्देशांक क्या होता है। इंडेक्स नंबर का मतलब होता है, देखो, हर चीज़ की जो वैल्यू होती है, मान लो कि एक मोबाइल है, ठीक है, एक मोबाइल है, आईफोन का एक नया मोबाइल निकला है और उसकी अभी की कीमत तो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख, ठीक। अब अगले साल या 3 साल बाद, 4 साल बाद आपको पता है कि इसकी वैल्यू गिर जाएगी अपने आप, जब ये आईफोन का एक नया मॉडल आएगा। अभी 1.5 लाख का है, हो सकता है 25,000 का बिकने लगे, हो सकता है सिर्फ 25,000 का बिकने लगे, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। बस यही इंडेक्स नंबर होता है कि कितनी वैल्यू चेंज हुई। एकदम आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, आसान भाषा में वही इंडेक्स नंबर होता है कि वैल्यू कितनी चेंज हुई, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। वैल्यू हर चीज़ की चेंज होती है। 1 साल बाद हर चीज़ की वैल्यू चेंज होगी, तो 2 साल बाद कुछ और होगी और अगले साल कुछ और होगी। तो इसमें ना आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसमें हम 2 चीज़ें लेते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर मान लो हमने 2020 ले लिया, लॉकडाउन के पहले से समय का, ठीक है, वो हमारा हो गया बेस ईयर, वो हमारा हो गया बेस ईयर, जिसको हम BY बोलेंगे, बेस ईयर बोलेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा NPO में, अभी आपको पढ़ाया भी जाएगा अकाउंट्स में, अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा कि NPO में हम PY और CY लेते हैं, CY और PY, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, वो वाला चैप्टर अभी आपको पढ़ाया जाएगा NPO में। ये भी वैसा ही है, बस इसमें बेस ईयर लेते हैं, ठीक है, और इसमें करंट ईयर लेते हैं। करंट ईयर को CY बोलते हैं, उसमें भी CY बोलते थे। इसमें बेस ईयर को ना याद रखना P0 से बोलते हैं, P0, P प्राइस बोलते हैं, P0 और P1, ठीक है। प्राइस की बात होगी और क्वांटिटी की, किसकी? 2 चीज़ों की बात होगी, जैसे कि इकोनॉमिक्स में हमने देखा था कल, प्राइस और क्वांटिटी की बात हो रही थी, ठीक। प्राइस की, कॉस्ट वगैरह किसी चीज़ की बात नहीं होगी, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी की बात होगी। प्राइस अगर पिछले साल का है तो 0 हो गया, इस साल का है तो 1 हो गया। पिछले साल की क्वांटिटी है तो 0 हो गई, इस साल की है तो 1 हो गई। बेस ईयर, करंट ईयर आपको याद रखना है। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट,
ठीक, इतना आप समझ गए होगे। अगर आप इतना समझ गए हो तो अब आप आगे बढ़िए, कम से कम 20-25% आपका काम यही हो गया। अब देखिए इंडेक्स नंबर का जो आंसर आता है वो क्या दिखाता है। इंडेक्स नंबर का जो आंसर आता है ना, जैसे हमने एक मान लो एक बड़ा सा सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम आई है, और आपको बता दूं प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं चंडीगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में, और यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। हो सकता है टीजीटी में भी पूछ ले जाए, पीजीटी में पूछ ले जाए, तो इस वजह से जो है हम आपको न्यूमेरिकल भी करा के भेजेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है आपको बता दूं कि जो आपको फाइनल आंसर निकालना है, फाइनल आंसर दिखाएगा चेंज, ठीक है। उसके आगे कोई किलोग्राम नहीं लगेगा, परसेंटेज नहीं लगेगी, कुछ नहीं, आपको ये बताएगा सीधे सीधे कि कितना चेंज हुआ है, ठीक है। ये आप बेसिक समझ गए होंगे। इंडेक्स नंबर की यही बेसिक्स है। अब देखिए कितने तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं। देखो 4 तरीके के इंडेक्स नंबर होते हैं। कितने तरीके के? 4। पहले तो 2 तरीके के होते हैं। इंडेक्स नंबर को हमने किस नाम से लिखा था? इंडेक्स नंबर। अभी हमने आपको नाम नहीं बताया, अभी हम आपको इंडेक्स नंबर बताएंगे। इंडेक्स नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं अभी आपको वो भी बताएंगे, ठीक है। पहले आप समझ लो इंडेक्स नंबर। अब ये ना 4 तरीके के होते हैं। पहले तो ये 2 तरीके के होते हैं। पहला तो होता है सिंपल इंडेक्स नंबर, और फिर होता है वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक। सिंपल वाले में क्या होता है? सिंपल एग्रीग्रेटेड, अभी आपको सारी चीज़ें पढ़ा देंगे, ठीक है। और इसमें होगा सिंपल क्या बोलते हैं, सिंपल उसका नाम क्या था? प्राइस रिलेटेड, हाँ प्राइस रिलेटेड, सिंपल प्राइस रिलेटेड, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, अभी आगे बताते हैं। और वेटेड में भी यही होता है, वेटेड एवरेज एग्रीग्रेटेड और वेटेड प्राइस रिलेटेड। ये अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। टोटल 4 होते हैं। आपको बता दूं आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इस जगह से पक्का आएगा, 100% आएगा, आना ही आना है, ठीक है। अच्छा, सिंपल प्राइस एग्रीग्रेटिव मेथड, सिंपल प्राइस रिलेटेड, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं पहले मेथड पे। देखो पहला मेथड देखेंगे हम। अब समझो, अभी मैंने कहा था कि आपको इंडेक्स नंबर बताऊंगा कि कैसे। देखो क्या लिखा है इंडेक्स नंबर, बोले तो P01। जब भी आपको आई नंबर लिखना है ना, तो आप आई नंबर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे P01। ये हो गया इंडेक्स नंबर को हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब सिंपल एग्रीग्रेटिव में कैसे लिखते हैं हम लोग? प्राइस 01 मतलब कि इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या लिखा आपने, आप देखिए EP1 मतलब सिग्मा, पिछले साल का, ये E का मतलब हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। सिग्मा P1 मतलब पिछले साल का, सॉरी करंट ईयर का जितना भी टोटल आ रहा है हमारा प्राइस, करंट ईयर का जितना भी टोटल प्राइस आ रहा है अपॉन पिछले साल का जितना भी टोटल प्राइस आ रहा है इनटू 100। सीधे सीधे जो है आपका सिंपली निकल गया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने P1 को लिया है CY और P0 को लिया है बेस ईयर BY, ठीक है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब देखिए आगे, देखिए एक आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि आपकी 11th की स्टैट्स की बुक से मैंने उठाया है। और आपको बता दूं इस क्वेश्चन में क्या है, ABCDE हमने 5 कमोडिटी ले रखी हैं, और उसके बाद जो है प्राइस ऑफ 2020 में जो प्राइस दे रखा है किसी भी चीज़ का P0, ठीक है, तो वो है 50, 40, 10, 5, 2, ठीक है। अलग अलग कमोडिटीज़ हैं, उनका प्राइस, जैसे मान लो A कमोडिटी का नाम है लक्स साबुन, B कमोडिटी का नाम है शैम्पू, C कमोडिटी का नाम है बटर मक्खन, D का नाम है मिल्क, ठीक है। ये अलग अलग कमोडिटी दे रखी हैं। लक्स का जो दाम था पहले 50 रुपये था, अभी 80 रुपये हो गया। फिर 40 रुपये शैम्पू का दाम था, ये हो गया आपका 60। ऐसे ऐसे करके जो है ये चीज़ है, ठीक है। प्राइस आपने देख लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको केवल और केवल जो है इसका टोटल निकाल लेना है P0 का, और इसका निकाल लेना है, ठीक। फॉर्मूला लगा लीजिए। ये इंडेक्स नंबर हमने आपको बताया, P01 को हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीके से, सिंपल एग्रीग्रेटिव मेथड, SAM बोलेंगे, SAM, ठीक है, सिंपल एग्रीग्रेटिव मेथड। इसमें एग्रीग्रेटिव का मतलब होता है, एग्रीग्रेट का मतलब होता है हर चीज को जोड़ देना, इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो एग्रीग्रेटिव मेथड से आप समझ जाओगे ये होता है, ठीक। 176/107 × 100 आपका ये आंसर आ जाएगा। अप्रोक्स, आप कहोगे अप्रोक्सीमेटली, लगभग, ठीक है। आप ये नहीं लिखेंगे ये आंसर है, आंसर के आगे लग जाएगा क्या, लगभग, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसकी थ्योरी पार्ट कर लीजिए। थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि कमोडिटी एवरेज पे होती है इसकी, ठीक है। आपने देखा कमोडिटी एवरेज पे, हमने देखा लक्स शैम्पू बटर मिल्क, हमने ये चीज देखी, ठीक। लेकिन आपने ये देखा
कि लक्स में कितना बढ़ा। हो सकता है लक्स में सिर्फ 50% रेट बढ़ रहा हो और मिल्क में 200% रेट बढ़ रहा हो, और इसमें 100% बढ़ रहा हो, इसमें सिर्फ 10% बढ़ रहा हो। लेकिन हमने एक एवरेज निकाल लिया, इतना तो आप समझ रहे होगे ना, हमने एक एवरेज निकाला। ये हमने क्या निकाला, एवरेज निकाला। हमने सबको जोड़ लिया और सबको जोड़ने के बाद हमने कहा लगभग 164 जो है बढ़ रहा है। हमने सबको जोड़ लिया और कहा लगभग 164 बढ़ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाली टेबल में देख के, क्या 164 जो है इसका भी बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ रहा है? नहीं। देखिए 5 का ये देखेंगे तो आपका सिर्फ 100% जो है बढ़ रहा है, ठीक है, ये तो डबल हो रहा है। लेकिन 10 का 20 और 40 का 60 देखेंगे तो ये तो नहीं हो रहा है डबल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि भाई हम जो है ऑल ओवर देखते हैं। हमने तो निकाल दिया सिंपली आराम से 164 का चेंज है, हमने कहा 164 का चेंज है, प्रीवियस ईयर से आज तक में 164 का चेंज है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कमोडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, कोई कम बढ़ गई हो। तो इसी प्रॉब्लम को सुधारने के लिए दूसरा मेथड आता है। दूसरे मेथड का नाम क्या है? दूसरे मेथड का नाम है सिंपल प्राइस रिलेटेड मेथड। सिंपल प्राइस रिलेटेड मेथड, ठीक है। P01 आपका इंडेक्स नंबर को बोलते हैं। इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा। सिग्मा तो जोड़ेंगे आप, लेकिन ब्रैकेट में क्या कर देंगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100। इससे क्या होगा ना, अपॉन n, अपॉन नंबर ऑफ कमोडिटी, ठीक, अपॉन नंबर ऑफ कमोडिटी। इससे क्या होगा ना, हर कमोडिटी का अलग अलग निकल जाएगा, हर कमोडिटी का अलग अलग निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, इसका भी देख लीजिए फॉर्मूला न्यूमेरिकल कि कैसे निकालेंगे। इसमें हमें हर चीज़ का अलग अलग इंडिविजुअल निकालना है। देखिए हमने कमोडिटी ली A B C D, लक्स, शैम्पू वगैरह जो भी आपको लेना ले लो। एक का पैसा पहले 100 रुपये पड़ता था, बाद में 200 हो गया। फिर एक का पैसा 8 रुपये था, ठीक है, फिर 40 हो गया। एक 2 रुपये का था, बाद में 16 रुपये हो गया। एक 200 रुपये का था, बाद में 800 हो गया। एक 1 रुपये का था, बाद में 600 रुपये का हो गया। ये हमने जो है क्वेश्चन मिला है। अब इसमें ना हमने जैसा कि आपको बताया था आर इसमें निकालते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था प्राइस ऑफ जो आपका रिलेटिव प्राइस है वो हम निकालते हैं, रिलेटिव प्राइस। अब रिलेटिव प्राइस हम कैसे निकालते हैं, एक मिनट रुकना, सिंपल प्राइस रिलेटेड है ना, तो प्राइस रिलेटेड निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, देखिए आर को कैसे निकालते हैं, हर चीज़ को हम अलग अलग निकालेंगे। मैंने क्या बताया आपको, P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके हम हर चीज़ को निकालेंगे, सबका अलग अलग निकालेंगे, सबका अलग अलग निकालेंगे, यही चीज़, ठीक है। तो हमने पहला तो निकाल दिया 200 P1 अपॉन 100 इंटू 100, फिर 40 P1 अपॉन P0 इंटू 100, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर इसका जो भी यहाँ पे आएगा, फिर इसका आपका जो भी यहाँ पे आएगा आर, ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी आपका आएगा, जैसे ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 200, ठीक है, 8 8 1 8 8 5 40 आ जाएगा आपका 500, है ना, यही तो होता है 8 5, हाँ ठीक है। इसी तरह से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 800, ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 400, ठीक है, और ये हो गया 600, ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो आप समझ ही गए होगे आर कैसे निकालते हैं, ठीक है। आर हमारा कितना गया, 5 6 7 और 8 9 10 11, अरे यार इसको जोड़ो, ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 25। हमारे पास 2500 आ गया आर, ठीक है, ऐसे निकाला हमने 2500। अब देखिए हमने नीचे जोड़ दिया, 2500 आया, देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे 2500 अपॉन, मैंने कहा था n कर देंगे, 500 हमारा आ गया, ठीक भाई, यही इसका आंसर होता है, ठीक है। पहला वाला समझा दिया, दूसरा समझा दिया। अब तीसरा देखिए क्या है, तीसरा क्या है, दूसरा वाला मेथड। अब हम आ जाते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर पे, वेटेड एग्रीगेटिव। इसमें पहला तो आ जाता है आपका वेटेड एग्रीगेटिव। अब देखो वेटेड एग्रीगेटिव में 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड, तीनों के फॉर्मूले अभी आपको शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूं कैसे याद करने हैं। देखिएगा वेटेड वाले में सबसे पहले आता है लेस्पर्स, ये एग्जाम में आता है। पैशेज मेथड, ये एग्जाम में आता है। फिशर्स, ये आपका 2021 के पेपर में आया है, अभी जो लेटेस्ट टीजीटी का हुआ है, क्या लिख रहा हूं मैं, 2021 वाला लेटेस्ट। लेस्पर, पैशे और फिशर, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो आप समझ लो क्या होता है ये, हाँ देखो एक नंबर याद रखना, LPF, ठीक है। सबसे पहले तो शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, LPF, ठीक। L के सामने लिख लो 1000,
P के सामने लिख लो 1101, F के सामने लिख लो LP, बस हो गया आपका। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है, देखो 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 देखो, कुछ नहीं करना आपको, करना क्या है आपको लिखना है P01, ये हमारा इंडेक्स नंबर है, यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, P01 इंडेक्स नंबर फ्रॉम लैशपर मेथड को हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो EP01 ये हो गया हमारा इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ इन 200, ठीक। मैंने आपको बताया 1000, 100, 1000, P1 Q0 P0 Q0, बस ये हमारा हो गया L, ठीक है। इसी तरह से हम पैसे पे आ जाते हैं, सिग्मा PQ इन 200, ठीक। अब मैंने आपको वहां बताया 1101, 1101 ये हो गया आपका पैसे का मेथड, ठीक है। और फिशर का मेथड क्या कहता है, फिशर का मेथड कहता है अंडर रूट कर दो किसको, लास्पर को और पैसे को अंडर रूट करके मल्टीप्लाई करके जब जो भी आंसर है उसको 100 से इंटू कर दो, ये आपका खत्म। यहाँ पे आपका सबसे डिफिकल्ट, आपका सबसे दिल दहला देने वाला टॉपिक जिसमें आपका दिल टूट जाता है, ठीक है, खत्म। यहाँ पे सबसे खतरनाक मेथड मैंने आपको जो है 2 मिनट में बता दिया, लैशपर पैसे फिशे। आपको क्या याद रखना है, सिग्मा EPQ आपको याद रखना है, इसमें लैशपर में 1000 होगा, इसमें 1101 होगा और इसमें ये हो जाएगा फॉर्मूला L इंटू P, और ये वाला जो है एग्जाम में आया था। कभी कभी इसका फॉर्मूला पूछ लेता है, कभी इसका, कभी कभी तो कैलकुलेट करने को बोल देता है। तो जिसको आता नहीं वो कहेगा यार ये क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया, ये तो कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो L इंटू P, और ये देख लीजिएगा जब एग्जाम में आपको पूछाएगा, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 ये होगा और यहाँ पे 1101 होगा, इसके अलावा कुछ तीसरी चीज़ होगी ही नहीं, बस यही है आपका, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड, ठीक है। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ये हमारा आखिरी मेथड है। आखिरी मेथड देखिए, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है, सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, ठीक है। अब सिग्मा RW को देखिए कैसे देखेंगे हम, सिग्मा RW क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला देखिएगा, W को कैसे निकालते हैं। आप कहोगे वेटेड क्या चीज़ है, ये तो मैंने आपको बताई नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बताया जा रहा हूँ RW। देखो वेटेड का मतलब हो जाता है, जब भी आपको वेटेड निकालना होगा तो P0 इंटू Q0 ये आपको निकालना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है, P0 इंटू Q0, ठीक है। इससे आप निकाल लोगे वेटेड, और जो R है आपका, R ये जो है आपका हो जाएगा P1 अपॉन P0। अब देखो आंसर क्वेश्चन इसमें आपको अलग अलग तरीके से दिया हो सकता है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया जो आपको होमवर्क करके लाना है, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइएगा। एक तो आपको ये होमवर्क मैंने दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आइटम दे देंगे, लक्स, शैम्पू और जो भी चीज़ें हैं आपकी सारी की सारी दे देंगे, ठीक है, लक्स, शैम्पू वगैरह आपको सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, और वेटेड जो है आपका ये आपको दे दिया जाएगा। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे आपको Q0 और Q1 नहीं दिया, आपको सीधे वेटेड दे दिया। या तो आपको Q0 Q1 दिया जाएगा तो वेटेड भी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, W अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको R कैलकुलेट करना है, और ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बता दिया है पूरा का पूरा, बस इसको इस फॉर्मूले को पुट करो। कहाँ गया ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, ठीक है। W मैंने आपको बता दिया कैसे निकालोगे, R कैसे निकालोगे। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर में आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, हर किताब में हर जगह एक ही एडवांटेज लिखे होते हैं। इस तो एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर के एडवांटेज क्या होते हैं, सबसे पहले तो मेजर इन चेंज इन द प्राइस लेवल, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। दूसरा नॉलेज इन द चेंज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई आप पैसा कितना कमा रहे हैं ना, किसी भी इकोनॉमी का, याद रखना एक क्वेश्चन आपसे आता है, ये क्वेश्चन आपसे TGT में पूछा जाता है, किसी भी इकोनॉमी का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप कैसे पता लगा सकते हो, किसी भी इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप कैसे तरक्की आप कैसे पता लगा सकते हो कि उसने तरक्की कैसे करी है। तो वो कितने पैसे कमा रही है इससे कोई मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने सहने का तरीका कितना ज़्यादा बढ़िया है उससे आप पता लगा सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे पता लगाओगे, भाई किसी भी चीज़ की पहले आईफोन जो है बिकता था इतने रुपए में, अभी जो है ज़्यादा में बिक रहा है, तो मतलब लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, तभी इसका जो है प्राइस बढ़ गया है। आपको लॉ ऑफ डिमांड पता ही है, क्या होगा,
तो प्राइस बढ़ गया तो कम लोग खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें की सारी चीज़ें इससे पता चल जाती हैं। तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चल जाता है। एडजस्टमेंट इन सैलरी अलाउंसेस, ठीक है, जो HR होता है ना कंपनी का, वो इसी से सैलरी और अलाउंस को एडजस्ट करता है, ठीक है। जो भी आपकी सैलरी है बेस ईयर, प्रीवियस ईयर की और पहले क्या थी, अब क्या देनी चाहिए, तो ये यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटी, तो भाई बिजनेस कम्युनिटी को तो यूजफुल होएगा ही, क्योंकि सारा इसका डेटा आ जा रहा है पुराने और अभी का। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, कि अभी हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए, किस चीज़ का प्राइस कैसा है, किस चीज़ की डिमांड कैसी है, तो ये सारी चीज़ें। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड, ठीक है, फॉरेन में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हमें करनी है क्या नहीं, आप समझ ही सकते हो। यूजफुल टू पॉलिटिशियन, भाई पॉलिटिशियन के लिए भी डेटा यूजफुल होता है। डेटा इज, कहते हैं आजकल ज़माने में कहा जाता है डेटा इज क्या, डेटा इज द न्यू ऑयल, मतलब ईंधन है डेटा। ईंधन क्यों है, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी को जो है बहुत तेजी से बूस्ट कर सकता है या गिरा सकता है या जला भी सकता है, ठीक है। तो ईंधन क्या करता है, ईंधन या तो आपकी गाड़ी को चलाएगा या तो आपके घर को जलाएगा, ठीक है। तो डेटा इज द न्यू ऑयल। तो इन्फॉर्मेशन टू यूजफुल टू द पॉलिटिशियन और यूजफुल टू द गवर्नमेंट, ठीक है। जब पॉलिटिशियन है तो गवर्नमेंट को तो जरूरत करेगा ही करेगा। लिमिटेशन क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज क्या है, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है भाई। स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से सत्य हो ही नहीं सकती है। एक क्वेश्चन अभी आपको जब पढ़ाऊंगा ना स्टैटिस्टिक्स की बेस से किए, तो मैं आपको जो है लास्ट वाला चैप्टर पहले करा दे रहा हूँ। जब आपको शुरुआत में पढ़ाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा स्टैटिस्टिक्स में इंद्रधनुष वाला झूठ होता है या सफेद झूठ होता है। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन ये आपको तभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। यूथ बुक में इसका आंसर गलत दिया है हालांकि कई जगह पे, ठीक है। तो इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से सही हो ही नहीं सकती। इंटरनेशनल कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल, आप अंतरराष्ट्रीय कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारे देश में कोई चीज़ कैसी बन रही है और दूसरे देश में कोई चीज़ कैसी बन रही है, ये रिसोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे देश में पेट्रोल नहीं उगता है, नहीं निकलता है, नहीं एक्सट्रैक्ट करा जाता है, तो इस वजह से महंगा है, लेकिन गल्फ कंट्री में करा जाता है, तो उनकी कंट्री में और हमारी कंट्री में डिफरेंस होगा। अगला क्या है, डिफरेंस ऑफ द टाइम, ठीक है। टाइम से बहुत डिफरेंस पड़ता है भाई। कोविड का पीरियड था 2020 का, मैंने एग्जांपल लिया, और अभी कोविड का पीरियड नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मास्क वगैरह में कोई चीज़, टाइम वैसा चल रहा था कि मास्क जो है 500 रुपए तक के बिक रहे थे। आप 5 रुपए का भी किसी को मास्क दे दो तो आपके मुंह पे 5 झपड़ मार देगा खींच के, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड टू यूज़। ये आपका लिमिटेड होता है, यूज़ करने में लिमिटेड होता है। ये जो है आप बहुत ज़्यादा हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, लिमिटेड यूज़ होता है इसका। और अगला क्या है, लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। इसमें रिटेल प्राइस जो है वो नहीं दिया जाता है, आपका होलसेल प्राइस जो है दिया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। रिटेल आप कहाँ से कर लोगे, इतना बड़ा डेटा कौन बना सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, रिलेटिव चेंजेस। एक P0 और P1 को कंपेयर करते हैं तो रिलेट कर रहे हैं, रिलेटिव है एक दूसरे के, ठीक है। रिलेटिव पिछला साल अभी का साल। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, ये क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में होता है, नंबर में होता है, नंबर में, ठीक है, नंबर में होता है। अगला क्या है, एवरेज, ये एवरेज निकालता है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा अभी तक, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, दिक्कतें क्या क्या आती हैं, देखो भाई दिक्कतें क्या क्या आती हैं। दिक्कतें ये आती हैं कि इसका पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर का, सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, कि आप बेस ईयर किसको मानोगे, 2020 को मानोगे, 2021 को मानोगे, या फिर कोरोना से पहले आप 2010 को मान लोगे। बेस ईयर मानोगे किसको, ये आप कैसे तय करोगे कि मैं क्या बेस ईयर मानूं। हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है बेस ईयर। हो सकता है कि आप कोरोना के टाइम को और अभी का कंपेयर करना चाहते हैं, मैं 2010 में ही बैठा हूं अभी तक, तो मैं उसका कंपेयर करना चाहता हूं। सिलेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, आप कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को जो है या इंडेक्स नंबर निकाल के करना चाहोगे, क्योंकि हो सकता है कंज्यूमर कुछ और डिमांड करे और जो प्रोड्यूसर है वो किसी और गवर्नमेंट कुछ और चाहती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इसी सब में जो है आपस में फंस के रह जाते हैं कि भैया हम जो है कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को करें इसमें। सिलेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे कि उस टाइम पे क्या प्राइस था, हर जगह पे अलग अलग प्राइस है। आज पेट्रोल जो है 105 रुपये राजस्थान में है, लेकिन 95 रुपये यूपी में है। तो सिलेक्शन आप कैसे करोगे प्राइस का, क्योंकि टैक्स हर जगह अलग अलग लगता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द मेथड, यहाँ पे आपको 4 मेथड दिए हैं, 4 में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। हर मेथड से अलग अलग आंसर आएगा, एक जैसा आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है।
और वेटिंग्स वाला जो है उसमें 2 मेथड दिए हैं, तो आप कौन सा मेथड जो है वेटिंग वाले में अभी मैंने आपको पढ़ाया यूज़ करोगे। प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द एवरेज, भाई एवरेज फाइंडिंग में प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ गए होगे। सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला और वेट का मतलब यही है कि भाई आप कौन सा फॉर्मूला लेंगे। 4 फॉर्मूले आपको पढ़ाए हैं, 4 फॉर्मूलों में से हर फॉर्मूले में से अलग अलग आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इंडेक्स नंबर पूरा समझ गए होंगे। अब आपको इंडेक्स नंबर के स्टैटिस्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से अगर आपको हमारी और पेड क्लासेस चाहिए, CUET जिस भी जगह ये एग्जाम आता है, मैं सारे नाम नहीं लूंगा, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो, PGT, TGT, LT ग्रेड जो भी एग्जाम होते हो, सब में जो है हम आपकी पूरी की पूरी तैयारी ऐसे ही करवा देंगे। और अगर आपको जो है हमारी इस तरह की पूरी क्लासेस चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे 8004765563 पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, हर जगह पे आपको ये नंबर मिल जाएगा। आप हमसे क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, पूरी की पूरी तैयारी करवा के देंगे। जैसे KVS में हमने सिलेक्शन कराया है, आज तारीख है 15, ठीक है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है कल इंटरव्यू हुआ था KVS में। आपको बता दूं 5 सिलेक्शन, पूरे इंडिया में 5 सिलेक्शन कॉमर्स के सिर्फ हमारे हैं, और देखते हैं कि इनमें से कितनों की फाइनल जॉब लग जाती है। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।